ईवी रामास्वामी पेरियार, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है, 20वीं सदी के एक प्रमुख भारतीय समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक समानता, आत्मसम्मान और जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष में समर्पित कर दिया। प्रारंभिक जीवन और विचार। जन्म। पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के ईरोड में एक धनी और रूढ़िवादी हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम वेंकटप्पा नायकर और माता का नाम चिन्ना थैम्मल था। प्रारंभिक शिक्षा। उन्होंने औपचारिक शिक्षा बहुत कम प्राप्त की, लेकिन उन्होंने अपने घर में होने वाले धार्मिक प्रवचनों और बहसों से बहुत कुछ सीखा। बचपन से ही वे धार्मिक रीति रिवाजों और अंधविश्वासों पर सवाल उठाते थे। काशी यात्रा। 1904 में पेरियार ने काशी की यात्रा की, जहां उन्हें केवल ब्राह्मणों के लिए चलाए जा रहे निःशुल्क भोजन गृह में प्रवेश नहीं मिला। इस घटना ने उन्हें जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। राजनीतिक और सामाजिक जीवन। कांग्रेस में भागीदारी। 1919 में पेरियार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और जल्द ही तमिलनाडु इकाई के प्रमुख बन गए। हालांकि कांग्रेस में जातिगत भेदभाव के मुद्दों, जैसे कि गुरुकुलम में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण छात्रों के लिए अलग अलग भोजन व्यवस्था के कारण उनका पार्टी से मोहभंग हो गया। कांग्रेस का परित्याग। 1925 में पेरियार ने यह कहते हुए कांग्रेस छोड़ दी कि पार्टी केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित कर रही है, सामाजिक सुधारों पर नहीं। आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। 1925 में उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था, धार्मिक पाखंड और सामाजिक असमानताओं को खत्म करना था। उन्होंने गैर ब्राह्मणों को आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। वाइकोम सत्याग्रह। 1924 में पेरियार ने केरल में वाइकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यह आंदोलन मंदिरों और उनके आसपास की सड़कों पर दलितों के प्रवेश को लेकर था। इस आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण उन्हें वाइकोम वीरार, वाइकोम का नायक की उपाधि मिली। द्रविड़ आंदोलन। पेरियार द्रविड़ राजनीति के जनक माने जाते हैं। 1944 में उन्होंने जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम, द्रविड़ संघ रखा। इस आंदोलन का उद्देश्य एक स्वतंत्र द्रविड़ नाडु, द्रविड़ मातृभूमि की स्थापना करना था, और ये आर्य ब्राह्मणवादी संस्कृति और हिंदी के वर्चस्व का विरोधी था। अन्य योगदान। हिंदी विरोध। पेरियार हिंदी को उत्तर भारतीयों के वर्चस्व का प्रतीक मानते थे और उन्होंने हिंदी भाषा को लागू करने के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। महिला अधिकार। वे महिलाओं के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने, विवाह चुनने की स्वतंत्रता देने और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। लेखन। उन्होंने कुदी अरासु नामक ग्रंथ लिखा और कई पत्रिकाएं जैसे रिवोल्ट और पकुत्रिवु का संपादन किया। यूनेस्को का सम्मान। 1970 में यूनेस्को ने उन्हें नए युग का पैगंबर और दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात कहकर सम्मानित किया। मृत्यु। ईवी रामास्वामी पेरियार का निधन 24 दिसंबर 1973 को 94 वर्ष की आयु में वेल्लोर में हुआ। अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक वे सामाजिक न्याय और समानता के लिए लड़ते रहे।